नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं स्मॉल कैप सेक्टर के एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी समय बाद हम वीडियो बना रहे हैं बिकॉज़ हमारी कुछ एंगेजमेंट रही थी, और अब मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी डिले मैं वीडियो बनाया करूँगा, और पहले की तरह दोबारा से आपके लिए बेहतरीन स्टॉक्स लाता रहूँगा और उनको डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, स्टॉक के बारे में शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिछली बार मैंने एक रिकॉर्ड रखा था। जब हम निफ्टी के रिगार्डिंग हम स्टडी करते थे तो हम लोगों ने कुछ लेवल्स मेंटेन करे थे, और अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो लेवल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुए, काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेट हुई। ठीक है, तो अब की बार भी हम लोग दोबारा से कुछ इस तरीके का टारगेट मेंटेन कर रहे हैं। वो एक्चुअली मैंने इसलिए डिलीट कर दिया था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स बन गई थी। अगर आप देखें पुरानी अगर वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल एक्यूरेटली उन लेवल्स को हम लोगों ने हिट किया था। ठीक है, टारगेटेड। तो अब देखिए, देखिए पहली नज़र में जो हमको दिख रहा है निफ्टी के लेवल्स, वो क्या दिख रहा है कि भाई एक तो ये लेवल ज़रूर यहाँ से एक एक रेजिस्टेंस जोन की तरह आएगा। ठीक है, इससे ऊपर गया तब की तब कहानी दिखी जाएगी, मगर फिलहाल के लिए ये लेवल तो एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है साफ तौर पर। ठीक है, निफ्टी का। और उसके बाद अब आप देखिए, जब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब देखिए निफ्टी में एक तो ये ना जो लेवल आ रहा है, ये जो पर डे की एक कैंडल लगाई है, और ये जो एक लेवल है यहाँ से जो निकला है, ये लेवल एक टेम्परेरी जोन की तरह लगेगा। ठीक है, ये लेवल एक टेम्परेरी जोन की तरह लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पर आकर दोबारा हिट होने शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा आवरली कैंडल के हिसाब से भी देखा था, तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आना चाहेगा। ठीक है, ये जो आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, ये RSI आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, वो इसको सस्टेन कर ले, मेरे को ऐसा नहीं लगता। ये मेरे को एक टेम्परेरी जोन दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये मेरे को एक मेजर गिरावट का जोन लग रहा है, मगर ये एक टेम्परेरी साइड का मेरे को एक रेजिस्टेंस या अपसाइड जाती हुई दिख रही है। ऑल दो जो इसका मेजर, इवन दो अगर अब देखिए कल की मार्केट के बारे में तो भी मैंने स्टडी नहीं किया, मगर यहाँ से भी आप हमको गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और मेजरली अगर हम बात करें तो इसका जो बेस बनकर आता है, देखिए इस टाइम 1 आवर की एक कैंडल है। ठीक है, तो मेजरली जो इसका बेस बनकर आता है वो यही बेस हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर आकर वो थोड़ा सा रुक सकता है 25,000 के आंकड़े के आसपास। ठीक है, इस जगह पर, तो इस जगह पर इसको थोड़ा सा फॉल्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अपने लेवल्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आप देख सकते हैं हमें क्या लेवल लग रहा है कि ये जो एक ज़ोन है ना, ये जो ज़ोन है 25,700 के आसपास का, इस जोन पर आपको एक टेम्परेरी लॉन्ग साइड अप मूवमेंट दिख सकती है यहाँ तक की। ठीक है, तो टेम्परेरी लॉन्ग साइड हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि टेम्परेरी लॉन्ग साइड मूवमेंट यहाँ पर दिख सकती है इस रेंज के आसपास। 25,700 के आसपास जो एक रेंज है, यहाँ तक वो आ सकता है। ठीक है, 700 750 ये रेंज थोड़ी बहुत रहेगी, और थोड़ा सा आपको यहाँ से भी अपसाइड मूवमेंट दिख सकती है। और हमारा चैनल ही कुछ इस हिसाब से बनाते हैं हम लोग, ये जो चैनल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, कि ऊपर अगर गया तो ग्रीन है, नीचे गया तो बेरिश है। अब ज़्यादा चांसेस हमें बेरिश के लगते हैं, और हमने यहाँ पे लिखा भी, हमारा जो व्यू पॉइंट है कि निफ्टी सीम्स लाइक एज अ डाउन ट्रेंड, और हम लोगों ने डेट भी डाल दी है। और यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि इस सपोर्ट के आसपास वो रुक सकता है, 25,250 की इस रेंज के आसपास हमको लगता है कि निफ्टी आ सकता है। और डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहें तो उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, और ये बहुत ही एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ तक का तो एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निफ्टी का एक हमें आइडिया मिल गया कि निफ्टी इट सीम्स लाइक एज एन अ डाउन ट्रेंड, और आने वाले हफ्तों में ऐसा लग सकता है कि निफ्टी या तो इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा, या अदरवाइज़ वो नीचे लुढ़क कर 25,000 के बॉर्डर को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक स्टॉक को और देखना चाहता हूँ, दिखाता हूँ दोस्तों, उसको वो है हमारा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक है, अब जब हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं तो अब हमको क्या लगता है
जब हम इस जगह पर आते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आकर एक रियल पिक्चर सामने दिखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। तो सबसे पहली चीज़ तो है, देखिए यहाँ से कोई कहेगा कि भाई हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सब बन रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट फिलहाल के लिए अपने को क्या लग रहा है और कैसे चलेगा, ठीक है। तो इतने बड़े चार्ट को अब देखना ही नहीं है, अब अपने को यहाँ का ट्रेंड देखना है। आप देखिए ये कंसोलिडेशन जोन लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि लल्लू बना रहा है, मतलब टाइम पास कर रहा है। यहाँ से ऊपर टॉप क्रॉस हो नहीं रहा और बॉटम टूट रही रहा, ठीक है। अब ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बट यहाँ से हम अपने को लग रहा है कि डिमांड तो जनरेट हुई है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें, सो दिस स्पेस इज एक्ट लाइक एज अगेन दी रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर गया तो बहुत अच्छा है, नीचे गया तो फिर डाउन है, ठीक है। और ये भी एक सपोर्ट का एरिया ही दिख रहा है, यहाँ पर इसके बीच में टाइम पास करेगा। और अगर मैं एक मेजर्स इसकी बात करूँ, ठीक है, कि भाई ये कहाँ पर जाके रुकेगा, रुकता हुआ नज़र आ रहा है, तो देखिए एक तो आपको आपका जोन रहेगा एक, ये यहाँ पर आके वो थोड़ा सा स्टे करेगा, बट ये टेम्प्रेरी रहेगा। और अगर यहाँ से लुढ़का नीचे गिरा तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया कवर अप होगा दोस्तों। और इस एरिया के कवर अप होने के बाद ही आगे की हम बात कर पाएंगे कि कहाँ तक लगता है, ठीक है। तो 1 मिनट दीजिए, हम इसको भी पॉइंट्स लिख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने भी यहाँ पे दोबारा मार्किंग कर दी है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्मॉल कैप इंडेक्स भी हल्का होगा, ठीक है। इस तरह से लग तो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग कर दी है। और अगर ये नीचे आया तो एक स्टॉक है दोस्तों जिसको मैंने अपने रडार पर रखा हुआ है, और मैं उस स्टॉक में बहुत समय बाद दोबारा एंट्री करना चाहूँगा। और उस स्टॉक का नाम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, ये वाला स्टॉक है दोस्तों। और इस स्टॉक पे मैं दोबारा से एंट्री करूँगा। बट स्टॉक क्या है क्या नहीं है, कुछ दर्शक हमारे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे इस स्टॉक के बारे में। आइए उससे पहले हम आपको इस स्टॉक के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में अगर हम बताएं तो जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 11,500 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये 11,500 करोड़ की कंपनी बनी है, ठीक है, भी है। और अगर आप इसमें देखेंगे कि 5 साल पहले इसकी मार्केट कैप क्या थी, तो 72 रुपये थी, सिर्फ 72 करोड़, सॉरी 72 रुपये नहीं थी, 72 करोड़ रुपये थी, माफ़ कीजिएगा। तो 72 करोड़ रुपए से ये कंपनी जो है वो 11,500, 12,000, 12,500 करोड़ की मार्केट कैप को छू चुकी थी। अब ऐसा क्या काम कर रही थी, क्या हुआ था, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो ये कंपनी ना दोस्तों एक इंडिया की पावर कैपेसिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखिए इंडिया तो पावर हंगरी कंट्री, हम सब जानते हैं, यहाँ पर पावर जो है चूसी जा रही है। अच्छा, अगर आप लोग नहीं जानते कि इंडिया किस स्ट्रेंथ में है पावर की, तो मैं इसमें आपको और बात बताता हूँ। उससे पहले एक चार्ट है, इस चार्ट को ज़रूर देखिएगा, ये भी इसी में रिलेटेड है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ढंग से समझकर आराम से तसल्ली से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो इंडिया देखिए क्या है, इंडिया लगभग 4,000 पेटा मेगावाट एनर्जी, पेटा मेगावाट इज लाइक आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट अ ट्रिलियन मेगावाट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेटा मेगावाट्स एनर्जी पर आवर बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ पेटा मेगावाट, ठीक है। चाइना या यूएस से इंडिया से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज़ जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इट इज़ नॉट it is I think 2000, it is 2000 megawatt, and USA is approximately 4000 and China is approximately 10,000। आप समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में अभी तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रो होना है। मैं अभी बात नहीं कर रहा है कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा, आगे 4-5 साल पहले क्या, आगे क्या हो जाएगा, कुछ भी है। बट इंडिया में तो अभी प्रोडक्शन शुरू ही हुआ है ना, अभी तो काम शुरू हुई है, अभी तो हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ट्रम्प का टैरिफ, ये सब टैरिफ जो भी आते रहेंगे, होता रहेगा, मगर अपना काम भी चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों की ग्रोथ तो बढ़ेगी ना, तो हम कभी ना कभी तो 4,000 वाट पे पहुँचेंगे, उसके बाद हम 10,000 मेगा पेटा वाट्स पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारी फैक्ट्रियों को पावर को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, और ये जो कंट्रोल होता है ये फैक्ट्रियों के अंदर, कमर्शियल यूनिट्स के अंदर ट्रांसफार्मर से होता है।
और ये वही ट्रांसफार्मर्स बनाती है कंपनी, ठीक है। अब ये कंपनी जो ट्रांसफार्मर बना रही है दोस्तों, 11,700 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप फ़िलहाल के लिए है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंपनी के जो मॉडल, जो बिजनेस, जो कंपनी का के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे बात करें, मतलब मेरे को और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, फ़िलहाल के लिए कंपनी के पास 3686 करोड़ रुपए की तो ऑर्डर बुक है, और इट ऑल्सो हैज़ अ ऑर्डर्स वर्थ रुपीज़ 90,000 प्लस करोड़ रुपीज़ अंडर द नेगोशिएशन। तो इतने से ज़्यादा करोड़ के ऑर्डर्स तो उसके नेगोशिएशन पे लगे हुए, यानी कि रिक्वायरमेंट तो है, मार्केट में काम तो है, ठीक है। और दिस कंपनी इज़ दी इंडियाज़ सेकंड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसर, और इनके क्लाइंट भी आप देख सकते हैं, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर, बड़े बड़े नाम है, जेएसडब्ल्यू, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक, ब्लू स्टार। तो एक अच्छी कंपनी, रिप्यूटेड कंपनी काम कर रही है, ग्लोबल प्रेजेंस भी, फुटप्रिंट्स हैं हर जगह पर, 25 कंट्रीज़ में काम कर रही है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, ये आप पढ़ सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम इसकी जो बढ़िया चीज़ है, सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, जो एक चीज़ जो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है कंपनी की, कि भाई उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें दोस्तों, तो CWIP जो है वो पिछले कई 10 सालों में सबसे ज़्यादा है, राइट। मतलब कि अगर 26 और प्लस 22, 48 करोड़, राइट, 48 करोड़, 60 करोड़ और 60 करोड़, 66 करोड़, 66 और 5 71 करोड़, तो 71 करोड़ के आसपास तो 2020 तक उन्होंने लगाए थे। आप देखिए ये 71 करोड़ रुपए या 67 करोड़ रुपए या 70 करोड़ रुपए तो ये लोग कोविड के बाद पिछले 3 सालों में ही लगा चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये छोटा छोटा अमाउंट, लेट्स अज्यूम कि मेंटेनेंस होगी कंपनी की, ठीक है, मगर ये 62 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो कुछ बड़ी है ना यहाँ, यानी कि कंपनी इज़ थिंकिंग समथिंग एल्स। दूसरी चीज़ एक और दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप सेल्स को देखेंगे तो 732 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 4 गुना सेल्स बढ़ चुकी है, यानी कि इतना तो इनका कभी प्रॉफिट, मतलब आज के समय का जो प्रॉफिट है वो लगभग पिछले 10 साल या 15 साल पुरानी का सेल के करस्पॉन्डिंग होता था। यानी कि आज से 10 साल बाद भी अगर मैं मानता हूँ कि ये ऐसी ही चलती रहेगी, ठीक है, और अपने प्रॉफिट को, अपने सेल्स को 4-5 गुना बढ़ा देगी, तो इसकी सेल्स आज से 10 साल बाद लगभग 10,000 करोड़ तो पहुँच जाएगी ना। आप समझ रहे बात को, इसकी सेल्स आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद 10,000, 11,000, 12,000 करोड़ की तो होगी सेल्स। सो आई एम थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन कि 10 साल बाद इस कंपनी का क्या भविष्य होगा। तो ये कंपनी दोस्तों, आई थिंक वी मस्ट कंसिडर दिस कंपनी, ठीक है। इसके ईपीएस को भी देखते हैं, तो ईपीएस भी अब एक पॉजिटिव वे में आगे मूव कर रहा है, और ये तो खैर हमारा क्वार्टरली ईपीएस है, ठीक है। मगर अगर हम इसके नॉर्मल एनुअल ईपीएस को देखें तो एक अच्छा ईपीएस सिस्टम जनरेट करने की कैपेसिटी कंपनी रख पा रही है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग ओपीएम को देखें कि भाई मार्जिन्स कितना लेती है, तो 16% के अपने हाईएस्ट मार्जिन पर कंपनी चल रही है। बट आई थिंक कि इतना मेंटेन नहीं हो पाएगा, आने वाले समय में इसमें ड्रॉप और डेंट ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा मेंटेन रह नहीं पाता, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टू द इंडस्ट्री या सर्कमस्टेंसेस जैसे भी होते हैं, इसमें थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ होती, और अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए, एक 72 करोड़ की कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी अभी भी ज़्यादा नहीं है। पब्लिक से माल लिया गया दोस्तों, और ये माल यहाँ पर बटा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर FIIs और DIS के पास ये माल चला गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, आप देख सकते हैं जब रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था 18% के आसपास, तब पब्लिक घुसी थी। मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरे पास जो होल्डिंग है दोस्तों, ये लगभग 80 रुपये से नीचे की होल्डिंग है मेरे पास। और ये जो होल्डिंग है, ये होल्डिंग हम लोगों ने बहुत पहले 80 रुपये के आसपास इस होल्डिंग को लिया था, ठीक है। लगभग कोई इस समय पीरियड था, ये 2023 के आसपास का, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था। अब यहाँ पर हम दोबारा से इस स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं इसके लेवल्स बताऊं कि भाई ये किस लेवल पे लगता है, तो अभी तो फ़िलहाल ये स्टीप डिक्लाइनिंग लेवल है, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पूरा सुनिए, अगर आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आप लेवल्स को समझ पाएंगे कि वीडियो में लेवल्स तो हम लोगों को बिल्कुल एक स्टीप डिक्लाइनिंग दिख रहा है। यहाँ से अभी और प्राइस करेक्ट होगा। आप देखिए ना, 72 करोड़ की कंपनी आज 11,500 करोड़ पे चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब अब तो प्रॉफिट, अब मलाई खाने का टाइम है ना। तो ये तो, और हम तो बहुत पहले इसमें से निकल चुके हैं।
मतलब पूरा तो नहीं निकले हैं, मगर हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट से भी थोड़ा सा आधा अमाउंट इसमें से बुक कर लिया था, क्योंकि अब ये कब चलेगा कब तक चलेगा पता नहीं। बट अब हमारी जो अपनी थ्योरी बोलती है दोस्तों कि यहाँ तक का एक पॉइंट है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इस लेवल तक ये स्टॉक आएगा, ठीक है, इस लेवल तक, और इससे भी नीचे जा सकता है। इस लेवल पर आएगा तब की तब देखी जाएगी। मगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने, ठीक आपके सामने, इस स्टॉक को यहाँ पर मैं अब अलर्ट लगा रहा हूँ, अलर्ट। और जब ये इसके अंदर आएगा चैनल पर, तब मेरे पास अलर्ट आएगा, उसके बाद मैं इस स्टॉक को कंसिडर करूँगा। आप लोगों के ठीक सामने लगाया है। और यही हमारा, अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आप जानते होंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती है एक स्टॉक को लेने के लिए लॉन्ग टर्म में। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है कि इसके बाद आएगा, तब उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है क्या नहीं बनती, और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, कि क्या मार्केट की सिचुएशन है। हो सकता है फंड्स की कमी हो हमारे पास, हम नहीं एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ व्हाट दी स्टॉक, आप ज़रूर इसको अपने रेडार पे रखिए। रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। दोबारा से डिस्क्लेमर हम लोगों ने इधर पेश कर दिया है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं रोक कर। हम लोग से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं है, तो सिर्फ एक ज़रिया है ये हमारा और आपके साथ बात करने का, एक डिस्कशन करने का। आशा करता हूँ कि आप इस स्टॉक के रिलेटेड अगर आप पहले से जानते हैं तो अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और बताएंगे कि आपको कैसा लगता है। दूसरी एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल गया था उसको ऐड करना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका रिसर्च और की थी। इसमें देखिए, ये अगर आप हमारे पुराने दर्शक होंगे तो भी आप जानते होंगे कि ये क्या इसमें हमारी रिसर्च है। आप देखिए क्या होता है कि एक स्टॉक की फेयर वैल्यू कैसे पता लग पाती है, ठीक है। तो एक स्टॉक की फेयर वैल्यू पता करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है कि भाई पीई को ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 सालों की फेयर वैल्यू के हिसाब से अगर करंट ईपीएस को मल्टीप्लाई करा जाता है दोस्तों, तो 481 रुपये हमारे पास बनता है, 481 रुपीज़, राइट। और अभी इस टाइम जो प्राइस है इसका वो 391 है, ठीक है, 391 रुपये 92 रुपये के आसपास है, यानी कि अपने फेयर वैल्यू से नीचे है। बट ऐसा नहीं है कि यहीं पर रहेगा, इससे और नीचे जाएगा। यहाँ तक तो मतलब ये दिख रहा है, साफ शक्ल बता रही है इसकी कि ये नीचे जाएगा तब तक, ठीक है। और अब देखिए बाकी तो अब मैं क्या ही बोलूँ, अब आई एम नॉट द गॉड, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और वो यहाँ से नीचे निकल जाए, ठीक है। मगर ये जगह तो लगती है कि ये यहाँ तक आएगा वीकली बेसिस पर भी दोस्तों। अगर आप यहाँ तक भी कहते हैं तो फिर ये एक सपोर्ट है, यहाँ से आपको एक सपोर्ट दिख सकता है। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस सपोर्ट, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रही है। इधर इसके पास कोई मतलब ऊपर अपसाइड जाने का कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट होगा, एक आपको एक टेम्परेरी बुलिशनेस दिख सकती है, बट वो फंसाने वाली बात होगी लोगों को, ठीक है। एक रिटेल इन्वेस्टर्स दोबारा फंसेगा। बट यहाँ पर आने के बाद 310 के आसपास मैं इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहूँगा। इसके बाद मतलब इस चैनल में आ जाए 310 हो या 330 हो, आई डोंट नो, ठीक है, मगर इसके बाद ही लिखा जाएगा क्या लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि आँख बंद करके तब भी ले लेना है, देखा जाएगा। बेस्ट प्राइस पे ही लेंगे तभी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारी अप्रोच पसंद आई होगी। हम आपके साथ अब जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ हर रोज़ वीडियोस अपलोड करेंगे। और आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। और एजुकेशन को शेयर करने से ही बढ़ती है, तो कृपया करूँगा, आशा करता हूँ कि आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करेंगे। धन्यवाद।